जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 8 में। तो पिछले लेक्चर में हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी थी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो क्या होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी? इफ Laplace transform of f of t is equals to small f of s, then Laplace transform of f of at is equals to 1 divided by a f of s divided by a। तो इसे प्रूव करने से पहले एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है साइन ऑफ 3t। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो फॉर्म है वो सिमिलर है एफ ऑफ 80 के। तो ए यहाँ पर 3 है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो हमें पता है, फिर भी इसे हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3 और साइन ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय, मतलब अगर साइन ऑफ 3t है तो इसका डायरेक्ट हमें आंसर पता है, पर सिर्फ साइन ऑफ t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हमें चेंजेस क्या करने हैं, जो ये s की वैल्यू है यहाँ पर हमें s बाय a करना है, मतलब इसे करना है s डिवाइडेड बाय 3 और a होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। तो ये क्या आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 9। तो ये 9 जो होगा वो ऊपर जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो 3 1 जा 3 3। तो ये क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये साइन ऑफ 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये तो हमें पता है कि साइन ऑफ 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। इसे डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल था, पर अगर हमें लैप्लास ऑफ, अगर कोई दूसरा फंक्शन है, मतलब हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है और हमें निकालना है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t, तो इसे अगर सॉल्व करना है तो हमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका अब हम प्रूफ देख लेते हैं। तो क्या आएगा इसका प्रूफ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है वो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। पर यहाँ पर हमें निकालना क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी। तो क्या आएगा वो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ए टी को हम पुट करते हैं u में, ए टी इक्वल्स टू यू। तो डी टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा डी यू बाय ए, क्योंकि ये a जो होगा वो डिवाइड में जाएगा। तो उसके बाद t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर u बाय ए। तो लिमिट्स भी चेंज करनी होगी हमें। जब t इक्वल्स टू 0 होगा तो u क्या होगा, u भी होगा 0। और जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो u भी क्या होगा टेंस टू इन्फिनिटी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं अब हम, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस, और t की वैल्यू क्या है u बाय ए, और यहाँ पर f ऑफ u आएगा क्योंकि u की वैल्यू हमने पुट की है 80, और dt की जगह आएगा du बाय ए। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाय ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस u और s बाय ए, और यहाँ पर आएगा f ऑफ u du। तो u के फॉर्म में अभी हमारा इंटीग्रल आ गया है, और जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है क्या आएगा
जो कि है 1/a। t के फॉर्म में जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका आता है एफ ऑफ एस। उसी तरह से यहाँ पर s/a है, मतलब सिर्फ s नहीं है, यहाँ पर s/a है, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ s/a। ठीक है, तो हमने अभी प्रूव कर दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ at क्या होता है, 1/a एफ ऑफ s/a, जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करके मिला है। तो इसके आगे के एग्जांपल देखते हैं हम अब। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है, इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन डिवाइडेड बाय ट्वाइस एस प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एस माइनस वन। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर हमें सिंपल तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म मिल रहा है तो इसका यूज क्या है। तो यहाँ पर देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब हमारे पास कोई तो भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है वो है ये। तो हमें निकालना है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 2t। सॉल्व करते हैं अब हम इसे। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या दिया है हमें, वो है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस एस प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एस माइनस वन। तो एफ ऑफ 2t क्या आएगा, मतलब लैपलास ऑफ एफ ऑफ 2t, वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करके हमें निकालना है। तो वो क्या आएगा, 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाय ए। तो a यहाँ पर क्या है 2, 1/2 इंटू जहाँ जहाँ s है वहाँ डिवाइड करना है हमें किससे, 2 से। तो ये क्या आएगा, s/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस s/2 प्लस वन होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस s/2 प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर s/2 माइनस वन। ठीक है, तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसे आगे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 1/4 एस स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय एस प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एस माइनस टू। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसे सिंप्लीफाइड किया है मैंने आगे, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर आता है। तो आपको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप, एस स्क्वायर बाय 4 और ये s/2 प्लस वन, उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, s प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, s माइनस टू बाय टू। ठीक है, तो इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसके बाद हम सिंप्लीफाइड जब करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है, जो कि है ये। तो आप इसे ट्राई करें और सॉल्व करें। अगला एग्जांपल देखते हैं, जो कि है, गिवन दैट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t होल डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/s, देन फाइंड sin ऑफ 4t डिवाइडेड बाय t। तो हमारे पास गिवन दिया है सबसे पहले, जो कि है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ऑफ t अपॉन t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/s। तो उसे ही यूज करके हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of t divided by t is equals to tan inverse of 1/s। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of 4t डिवाइडेड बाय t निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of 4t डिवाइडेड बाय 4t। तो ये क्या आएगा, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी 1/4
into Laplace transform of sin of 4t डिवाइडेड बाय t। तो इसे 1 नंबर दे देते हैं। उसके बाद बट हमें क्या पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t बाय t क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s। तो हिंस बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ऑफ 4t डिवाइडेड बाय 4t वो क्या आएगा, वो आएगा 1/4 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s बाय 4। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि जहां जहां s होता है उसे डिवाइड करना होता है a से। इसमें a है 4, तो ये क्या किया है हमने, s बाय 4। ठीक है, तो 1/4 tan इनवर्स ऑफ 4/s। ये सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया है, यहाँ पर स्वैप किया है मैंने, 4 को ऊपर लिया है। इसे हम 2 नंबर दे देते हैं। तो बाय यूजिंग 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, 1/4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of 4t divided by t is equals to 1/4 tan inverse of 4/s। ठीक है, तो ये 1/4 और ये 1/4 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of 4t डिवाइडेड बाय t वो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/s। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equals to e to the power minus 1 by s, then Laplace transform of e to the power minus t into f of 3t हमें निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t वो है e raised to minus 1 by s डिवाइडेड बाय s। तो हमें निकालना क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of 3t। उससे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of 3t निकालते हैं, बाद में हम e टू द पावर माइनस t को निकालेंगे। तो f of 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी 1/a 1/3 इंटू इस f of s में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो जहां जहां s है उसे डिवाइड करना है हमें किससे, s/a मतलब s/3 से। तो ये क्या आएगा, 3/s, मतलब s/3 को हमने 3 ऊपर ले लिया है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय s/3। तो क्या आएगा ये, e raised to minus 3/s डिवाइडेड बाय s। तो इसे कहते हैं f of s से। ठीक है, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करके हमें मिला है। उसके बाद इसे यूज करके हमें निकालना है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस t इंटू f of 3t। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है अगर e के पावर में कोई भी वैल्यू है तो उसे हम फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने कवर की होगी। तो इसे जब हम फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो होती है f of s+1। क्योंकि यहाँ पर -1 है तो ये आएगा f of s+1। ठीक है, मतलब इस f of s में हमें प्लस करना है 1। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा वो क्या आएगा, e टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय s+1 होल डिवाइडेड बाय
एस प्लस 1, इसे ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है वो है, गिवन दैट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t by t is equals to tan inverse of 1 by s, find Laplace transform of sin of at divided by t। तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो वी हैव Laplace transform of sin of at divided by at, जो कि होता है 1 by a Laplace transform of sin of at divided by t। ठीक है, इसे 1 नंबर दे देते हैं। इसके बाद बट हमें क्या पता है, Laplace transform of sin t by t is equals to tan inverse of 1 by s। तो by using change of scale property, Laplace transform of sin of at divided by at, वो क्या आएगा, 1 by a tan inverse of 1 divided by s by a। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 by a tan इनवर्स ऑफ s by a। तो इसे 2 नंबर दे देते हैं। तो बाय यूजिंग 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, 1 by a Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of at डिवाइडेड बाय t, वो क्या आएगा, 1 by 4 tan इनवर्स ऑफ a by s। ठीक है, तो ये 1 by 4 और ये 1 by 4 कैंसिल हो जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई टी क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ ए बाई एस। इसी के साथ फाइनल आंसर मिल गया है हमें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।